एक बार की बात है, जयपुर की गर्मियों की छुट्टियों का मौसम था और शहर के सबसे मशहूर स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। बस में हंसी मजाक, गानों की धुन और बेफिक्र बचपन की गूंज थी। लेकिन उसी बस में एक ऐसी कहानी भी जन्म ले रही थी जो दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। ये कहानी थी एक जवानी की, और एक ऐसी जवानी की जो उम्र के उस पड़ाव पर भी ठहरने का नाम नहीं लेती जब लोग अक्सर थम जाते हैं। ये कहानी थी 19 साल के विकास और 45 साल की उनकी टीचर मिस राधा की। मिस राधा, जिनकी उम्र तो 40 पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी चाल, उनकी मुस्कुराहट और उनकी आंखों में वो चमक आज भी बरकरार थी जो किसी को भी दीवाना बना दे। वो जितनी मॉडर्न थी उतनी ही खूबसूरत भी। उनकी सादगी में एक आग छुपी थी जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। उसी बस में बिल्कुल पीछे की सीट पर बैठा था विकास। उसकी आंखें बस एक ही जगह जमी थीं, मिस राधा पर। वो उन्हें छुप छुप कर देखता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक ऐसी चाहत जो शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। हर बार जब मिस राधा बस में एक जगह से दूसरी जगह जाती, विकास की निगाहें उनकी कमर के घुमाव पर जम जाती। वो उनकी हर अदा को, हर हरकत को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। उसे लगता था कि वो किसी की नजर में नहीं है, लेकिन प्यार और कशिश की नजर को भला कौन रोक पाया है। मिस राधा ने भी ये महसूस किया। वो जानती थी कि विकास अक्सर उन्हें देखता है। पहले तो उन्होंने उसे बस एक शरारती लड़के की आदत समझा, लेकिन जब ये सिलसिला रोजाना का हो गया तो वो उस उत्सुकता को रोक ना पाई। आखिर वो जानना चाहती थी कि उस मासूम से लड़के की आंखों में क्या है। पहाड़ों के मोड़ पर बस थोड़ी सस्त हुई। तभी मिस राधा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से चलते हुए विकास की सीट के पास आ गईं। उनके आने से बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनकी मौजूदगी में एक ऐसी कशिश थी कि विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने विकास के बराबर में उसकी खाली सीट पर बड़े आराम से बैठ गईं। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसे शर्म महसूस हुई और एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो बस में बैठा ही नहीं बल्कि किसी और दुनिया में पहुंच गया है। मिस राधा ने उसकी बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने विकास का हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया। विकास का दिल कांप उठा। मिस राधा ने बिना एक लफ्ज बोले उसे ये एहसास दिलाया कि वो उसके साथ हैं। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने विकास के कान में बहुत धीमी, कांपती हुई आवाज में सरगोशी की, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये सवाल सुनकर विकास बिल्कुल घबरा गया। उसकी सांस अटक गई। उसने डरते हुए कहा, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस राधा मुस्कुराईं। उनकी आंखों में शरारत झलक उठी। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे बार बार क्यों देख रहे थे? विकास कुछ देर चुप रहा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर उसने हिम्मत जुटाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैम, मैं आपके साथ। और वो फिर चुप हो गया। अल्फाज ने उसका साथ छोड़ दिया। मिस राधा ने उसकी अधूरी बात को पूरा किया, तो मेरे साथ रहना चाहते हो, है ना? विकास ने बिना कुछ बोले बस अपनी गर्दन झुका दी। मिस राधा ने उसकी खामोशी को समझा। वो जानती थी कि उस उम्र में ये सब कितना मुश्किल होता है। उन्होंने विकास के सर पर हाथ रखा और कहा, बस थोड़ी देर और, फिर ये सफर खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद बस एक हाईवे पर ढाबा पर रुकी। सब बच्चे खाना खाने के लिए नीचे उतर गए। बस खाली हो गई, लेकिन विकास और मिस राधा दोनों वहीं रहे। जब विकास बस से नीचे उतरने लगा तो मिस राधा ने उसे आवाज दी, विकास, तुम यहीं रुको, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विकास उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो जानता था कि ये एक इशारा है। ये एक ऐसी बात थी जिसे कोई और नहीं समझ सकता। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अब बस में कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों थे। बाहर गर्मी थी, अंदर एक अजीब सी ठंडक खिड़की से आती। हवा उनके दरमियान की खामोशी को और गहरा कर रही थी। मिस राधा ने विकास का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। विकास सीधा बस की सीट पर जा गिरा। मिस राधा उसके ऊपर झुक गईं। उनकी सांसों की गर्म हवा विकास के चेहरे पर लग रही थी। उन्होंने विकास की आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, लगता है तुम्हें भूख लगी है ना? अपनी भूख बुझा लो। विकास ने आंखों में आंसू लिए बस उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी प्यास थी, एक ऐसा एहसास जो वो शायद पहली बार महसूस कर रहा था। मिस राधा ने भी उसकी आंखों में वही प्यास देखी और फिर वो एक दूसरे में खो गए। एक पल में उनके दरमियान की सारी दूरियां मिट गईं। बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बस की खिड़कियों से बाहर की दुनिया दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर की दुनिया कहीं और ही थी। जब सारे बच्चे वापस आए तो विकास और मिस राधा दोनों ही पुरसुकून थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बस फिर से चल पड़ी, पहाड़ों से गुजरती हुई, खेतों से निकलती हुई। ये सफर शायद अब खत्म हो चुका था, लेकिन इस सफर की यादें हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। फिर बस हाईवे पर चलने लगी और एक पार्क के सामने रुकी। इस बार सब बच्चों के साथ विकास और मिस राधा भी बस से नीचे उतरे। इस बार उन्होंने पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमना शुरू किया। उन्होंने वाटर पार्क में स्लाइडर,
पर लुत्फ उठाया और कई जानवरों को देखा। उन्होंने कई तस्वीरें और सेल्फियां भी खींची। उन दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन गया जो बरसों तक कायम रहेगा। उन्होंने वहाँ खूब मजे किए। अब विकास रोजाना स्कूल आता था। वो होमवर्क ना भी करता तो मिस राधा उससे कुछ न कहती। अब क्लासरूम में भी उन दोनों की आंखों का टकराव होने लगा। वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद मिस राधा ने अपने बूढ़े शौहर को तलाक दे दी और विकास के साथ कोर्ट में जाकर मोहब्बत की शादी कर ली। ये शादी एक ऐतिहासिक वाकया बन गई जिसने उम्र के फर्क को नजरअंदाज किया। उन्होंने सिर्फ प्यार देखा जो उम्र भर उनका साथ निभाएगा। वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगे। कुछ दिनों बाद उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम रोहित था। रोहित दिखने में बहुत ही खूबसूरत और प्रशिक्ष था। रोहित भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता था। मिस राधा अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया था और घर पर ही रहती थी। वो ट्यूशन क्लास चलाती थी जहाँ काफी बच्चे आया करते थे। विकास ने भी एक छोटा सा कारोबार शुरू कर रखा था, कार बाजार का, जहाँ वो नई और पुरानी कारें बेचा करता था और अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे कमेंट में जरूर बताएं और ये बताएं